बच्चों, इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। IIT JEE एडवांस 2023 में डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा बी रियल नंबर, और हमें यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। तब देखते हैं हमें क्या सॉल्व करके यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमें मैच करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे हमें यूनिक सोल्यूशन देखना है, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देखना है, उसके बाद हमें ऑप्शन को देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अगर यहाँ पे हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम D1, D2 एंड D3 को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा D नॉट इक्वल टू अगर हमें यहाँ पे 0 मिलता है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें 0 नहीं मिलती है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है। और अगर हमारा D इज इक्वल टू 0 हो और D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 ये सभी हमारे 0 मिलते हैं तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलता है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, अगर हमें D इज इक्वल टू 0 मिल रहा है लेकिन D1, D2 और D3 इन तीनों में से कम हमें एक नॉन ज़ीरो मिल रहा है, मतलब इन तीनों में से एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन हो जाता है। नो सोल्यूशन होने के लिए D इज इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन D1, D2, D3 में से कम एक हमारा नॉन ज़ीरो मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2i प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। x प्लस अल्फ़ा जेड इज इक्वल टू 11, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू हमारा गामा है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 है। ये तीनों इक्वेशन दिए हुए हैं, हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमें अल्फ़ा मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 होगा, माइनस 3 होगा, यहाँ पे हमारा बीटा होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पे हमारा 0 होगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हमारा 3 अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस 2 इंटू यहाँ पे हमारा बीटा होगा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस 3। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें d इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो d इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 7 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 3। तो ये मिल गया हमें d इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम D1, D2 और D3 को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें D1 इज इक्वल टू मिल जाएगा, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर जाके हम देखेंगे कौन सा हमारा किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू में हमारा 7, 11 और गामा है, तो D1 में हमें मिल जाएगा 7, 11 गामा, और बाकी हमारे कॉलम सेम रहेंगे 2, 0, माइनस 3, यहाँ पे 1 अल्फ़ा बीटा। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2, यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटू में 11 बीटा माइनस अल्फ़ा गामा प्लस 1 इंटू यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस 33, और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, तो माइनस 33 माइनस 0। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 21 अल्फ़ा, इंटू करवा देंगे तो 21 अल्फ़ा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस 22 बीटा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा गामा, और यहाँ पे माइनस 33। तो ये मिल गया हमें D1 इज इक्वल टू। D2 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें D2 इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा पहला कॉलम सेम रहेगा 1, 1, 2, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, 11 गामा, और यहाँ पे हमारा सेम रहेगा 1 अल्फ़ा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इंटू 11 बीटा माइनस गामा अल्फ़ा माइनस 7 इंटू यहाँ पे हमारा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू यहाँ मिल जाएगा हमें गामा माइनस 22। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 11 बीटा माइनस गामा अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस 7 बीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 14 अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा प्लस गामा माइनस 22। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो D2 इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 11 बीटा, यहाँ पे हमारा माइनस 7 बीटा, तो यहाँ पे माइनस होके 4 बीटा बन जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस 14 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा प्लस गामा माइनस 22। ये मिल गया हमें D2 इज इक्वल टू। D3 भी निकाल लेते हैं।
तो D3 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 1 2, यहाँ पे हमारा 2 0 -3, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 11 और गामा। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 0 + 33 -2 और यहाँ पे मिल जाएगा हमें गामा -22 + 7 इंटू यहाँ पे मिल जाएगा हमें -3 और -0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 33 -2 गामा माइनस माइनस प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हमें 44, यहाँ पे मिल जाएगा हमें -21। तो यहाँ से मिल गया हमें D3 इज इक्वल टू 33 + 44 मिल गया हमें 77 -21, तो मिल जाएगा हमें 56 -2 गामा। तो ये मिल गया हमें D3 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लिया, D1 D2 और D3 निकाल लिया। अब जाके हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे P पॉइंट में कह रहा है कि बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फा -3 एंड गामा इज इक्वल टू 28। तब हमें बताना है कि किससे मैच करेगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। P में हमें दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू 1/2 7 अल्फा -3 और गामा इज इक्वल टू हमारा 28 है। तो हमें D इज इक्वल टू मिला हुआ है 7 अल्फा -2 बीटा -3। तो यहाँ पे अगर हम बीटा की वैल्यू रख देते हैं तब देखते हैं हमें D इज इक्वल टू क्या मिलता है। तो D इज इक्वल टू 7 अल्फा -2, यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू रख रहे हैं तो इंटू 1/2 इंटू 7 अल्फा -3 और यहाँ पे हमारा -3 है। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 7 अल्फा -7 अल्फा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा -3। तो यहाँ से तो हमें वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब यहाँ से हमारा D इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हमारा D इज इक्वल टू 0 होता है तो हमें D1 D2 और D3 भी देखना होता है कि सभी 0 मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो उसको भी सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि किससे मैच करेगा। तो अगर यहाँ पे हम D1 की वैल्यू निकालते हैं तो D1 इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है 21 अल्फा -22 बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा गामा और -33, ये हमें D1 इज इक्वल टू मिला हुआ है। तो सारी वैल्यू रखते हैं तो D1 इज इक्वल टू 21 अल्फ़ा -22। अब यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू रखेंगे तो इंटू में 1/2 7 अल्फ़ा -3 रहेगा और यहाँ पे हमारा +2 अल्फ़ा। गामा की वैल्यू रखेंगे तो हमारा गामा की वैल्यू यहाँ पे 28 है, तो इंटू में 28 आ जाएगा -33। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा D1 इज इक्वल टू 21 अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा कट के 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे -11 इंटू 7 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 77 अल्फ़ा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारा 11 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा +33। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 28 इंटू 2, तो यहाँ पे +56 अल्फ़ा -33। तो यहाँ पे हमारा 21 अल्फ़ा है, यहाँ पे हमारा -77 अल्फ़ा है। तो अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -56 अल्फ़ा और ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा +56 अल्फ़ा है, तो ये भी हमारा इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब D1 इज इक्वल टू भी हमें 0 मिल गया। D2 निकालते हैं तो D2 इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है 4 बीटा प्लस 14 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा प्लस गामा -22। सारी वैल्यू रखते हैं तो D2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा -3 प्लस 14 अल्फ़ा माइनस यहाँ पे हमारा गामा की वैल्यू 28 इंटू अल्फ़ा प्लस 28 माइनस 22। इसको सॉल्व करते हैं तो D2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा कट के 2 बनेगा, इंटू करवा लेते हैं तो हमारा 14 अल्फ़ा माइनस यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा प्लस 14 अल्फ़ा माइनस 28 अल्फ़ा और यहाँ पे हमारा +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 14 अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा 14 अल्फ़ा 28 अल्फ़ा बनेगा, यहाँ पे हमारा माइनस में 28 अल्फ़ा है, खत्म हो गया, -6 + 6 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से D2 इज इक्वल टू भी हमें 0 मिल गया। तो D2 इज इक्वल टू भी हमें 0 मिल गया। अब D3 निकालते हैं तो D3 इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है 56 -2 गामा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 56 -2 इंटू गामा की वैल्यू हमारी 28 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 56 -56, यानी कि यहाँ से भी हमें 0 मिल गया। तो D3 की वैल्यू भी हमारी 0 है। तो यहाँ से हमें मिल गया D इज इक्वल टू 0, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सभी की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से हमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा। तो देख लेते हैं किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा P इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी कि हमारा 3 से मैच करेगा। अब Q में हमें दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा -3, लेकिन यहाँ पे हमारा गामा नॉट इक्वल टू 28 है। तो हमें Q पॉइंट में दिया हुआ है कि हमारा बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा -3 है, लेकिन यहाँ पे हमारा गामा नॉट इक्वल टू 28 है।
तो अभी हमने सॉल्व करके देखा कि अगर हमारी बीटा की वैल्यू ये है तो यहाँ से तो हमारा d इज इक्वल टू 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा गामा नॉट इक्वल टू 28 है, तो हमें d1, d2 और d3 देखना पड़ेगा कि हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम d3 की वैल्यू देखें तो d3 की वैल्यू हमें मिली हुई है 56 माइनस 2 गामा। तो अगर यहाँ पे हमारा गामा नॉट इक्वल टू 28 है तो यहाँ पे हमारा d3 की वैल्यू जो है ये नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो हमें पता है कि अगर हमारा d इज इक्वल टू 0 है लेकिन d1, d2, d3 में एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो मिलता है तो हमारा नो सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमारा कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा d3 जो है वो नॉन ज़ीरो मिल रहा है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि नो सोल्यूशन होगा। तो क्यू पॉइंट में हमें मिलेगा नो सोल्यूशन। तो देखते हैं किससे मैच करेगा। तो हमारा क्यू 2 से मैच करेगा। अगला हमारा है बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा माइनस 3 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है, गामा नॉट इक्वल टू 28 है। और एस पॉइंट में भी हमें दिया हुआ है कि बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा माइनस 3, लेकिन यहाँ पे हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है और गामा इज इक्वल टू 28 है। तो यहाँ पे हमें दोनों सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम आर और एस दोनों को एक साथ सॉल्व करके देख लेते हैं क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बीटा नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा माइनस 3 और यहाँ पे भी हमारा सेम है बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा माइनस 3। यहाँ पे हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है लेकिन गामा नॉट इक्वल टू 28 है। यहाँ पे हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है और गामा इज इक्वल टू 28 है। तो अगर हमारा बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा माइनस 3 था तो वहाँ पे हमें डी इज इक्वल टू 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फ़ा माइनस 3 है, तो यहाँ पे हमें डी नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ पे भी हमारा सेम डी नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हमें पता है कि अगर हमारा डी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, तो यहाँ पे हमें दोनों यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट आर और पॉइंट एस को देखें तो यहाँ पे हमें डी नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, दोनों में मतलब यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन हमारा 1 से मैच करेगा यानी कि यूनिक सोल्यूशन से, और कौन यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से किससे कौन सा मैच करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा z इज इक्वल टू 0 है दोनों में, तो सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है और गामा इज इक्वल टू 28 है। तो हमने डी को सॉल्व करके निकाला था तो उसकी वैल्यू हमें मिली हुई है 7 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 3। तो अगर उसमें हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो यहाँ पे हमें डी इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 माइनस 2 बीटा, ये मिल गई हमें डी की वैल्यू। हमने D1 को भी सॉल्व करके निकाला था, तो अगर उसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू और गामा की वैल्यू रख देंगे तो हमें D1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 44 माइनस 22 बीटा। और अगर हम D2 की वैल्यू निकालते हैं तो D2 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 बीटा माइनस 8। और हमारा D3 इज इक्वल टू था 56 माइनस 2 गामा। तो अगर उसमें हम गामा की वैल्यू 28 रख देते हैं तो 56 माइनस 56 यानी कि D3 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो हमें पता है कि हमारा x इज इक्वल टू होता है D1 अपॉन D, y इज इक्वल टू होता है D2 अपॉन D और z इज इक्वल टू होता है D3 अपॉन D। तो यहाँ पे हमें D3 की वैल्यू तो 0 मिली है, मतलब यहाँ से हमें z इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें z इज इक्वल टू तो 0 मिल गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था x प्लस अल्फ़ा z इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 11। इक्वेशन नंबर 1 हमारा था x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 11 मिला हुआ है, z इज इक्वल टू हमारा 0 है, प्लस यहाँ पे 2y, यहाँ पे हमारा 0 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -2। तो जाके देखते हैं ये किससे मैच कर रहा है। तो पॉइंट S हमारा जो है मैच कर रहा है 4 से। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट R जो होगा ये मैच करेगा हमारा 1 से। अगर यहाँ पे हम पॉइंट R को भी समझ लें तो यहाँ पे हमारा D नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर हम D1, D2 और D3 की वैल्यू लिखें तो यहाँ पे हमारी D3 की वैल्यू सबसे ईजी है, तो उसी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा D3 इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है 56 माइनस 2 गामा, और यहाँ पे हमारा गामा जो है नॉट इक्वल टू 28 है। तो जब हमारा गामा 28 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमें D3 की वैल्यू जो है कभी 0 के बराबर नहीं मिलेगी, यानी कि D3 हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर यहाँ पे हम z की वैल्यू निकालें तो z इज इक्वल टू D3 अपॉन D होता है। तो यहाँ पे हमारा D3 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारा z जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन दी हुई थी z इज इक्वल टू 0, ये उससे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारा 1 से मैच करेगा यूनिक सोल्यूशन से। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हमारा P3 से मैच कर रहा है, Q2 से मैच कर रहा है, R1 से, S4 से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा।
तो इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में अच्छे से सॉल्व करके समझ लिया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ पे हम पॉइंट बी को सॉल्व करते तो हमारा 3 से मैच करता, उसके बाद हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाता। अब यहाँ पे हमें केवल पॉइंट आर देखना था, क्योंकि पॉइंट क्यू हमारा जो है दोनों हमारा 2 से मैच कर रहा है, एस भी हमारा 4 से दोनों में मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट पी और पॉइंट आर को सॉल्व करके देख लेना था कौन किससे मैच करेगा, बाकी हमारा ऑप्शन सही हो जाता और बाकी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्वेश्चन हमारा जो था ईजी था, कॉन्सेप्ट इसके ईजी थे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा लेंदी था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता, बाकी क्वेश्चन हमारा ईजी था। तो IIT JEE एडवांस 2023 में डिटरमिनेंट का केवल एक क्वेश्चन आया था, पेपर नंबर 1 में था, हमने सॉल्व कर लिया और बाकी मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।